धरती पर किसानों ने कई तरह की फसलों उगाने का प्रयास किया, वो भी सफल रहे। उन्होंने कई तरह की वैरायटी, कई किस्मों का प्रयोग किया और वो ढूंढ के बीजों को उगाने में सफल रहे। कई धान की किस्मों को पहचाना तो कई मसाले को भी पहचाना, जिसमें से सौंफ, धनिया और हम आज जीरे पर बात करते हैं। जीरा भारत के लगभग 80% गुजरात और राजस्थान में बोया जाता है। जीरे की फसल एक आमदनी देने वाली फसल है और आर्थिक रूप से किसान को सक्षम बना देती है। जीरे के पौधे 8 से 12-13 इंची तक बढ़ते हैं और इस पर दाने 200 से 250 ग्राम और 100 ग्राम तक इसके दाने बनते हैं एक पौधे पर। यह पौधा शुष्क क्षेत्र का पौधा है और शुष्क क्षेत्र में होता है, ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र में नहीं होता है। जहाँ ओस अधिक गिरती है ये पौधा नहीं। जीरा किसानों के लिए कभी कभी दुश्मन भी बन जाता है और ये जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ के किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं और किसानों को मजबूरन इतना घाटा हो जाता है क्योंकि कर्ज लेकर इसको बीज बहुत महंगा होता है। इस साल तो किसानों ने 800 से 900 रुपये किलो की दर से बीज खरीदा था। कई कीटों का प्रकोप जीरे पर होता है जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और बेमौसम बरसात भी किसानों को जीरे पर काफ़ी नुकसान दे देती है। अगर ओले पड़ते हैं तो किसानों की पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं और जीवाणु, विषाणु के बहुत सारे लक्षण इन पर पाए जाते हैं और इन पौधों पर अधिक से अधिक जो मेला होता है वो आ जाता है। इन दिनों क्लाइमेट चेंज का पूरा पृथ्वी भी सामना कर रही है और जो पश्चिमी राजस्थान के किसान हैं वो भी कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी पर काफ़ी असर पड़ा है और जीरे की फसलों अधिक खराब हो रही हैं, जिससे किसानों को घाटा तो होता ही है और उसकी फसल, ज़मीन और कई बहुत सारी अशिक्षा के कारण भी ऐसा हो रहा है। फसल को तैयार करने में किसान की शिक्षा होनी जरूरी है। आजकल के युवक हैं जो कृषि के बारे में ज़्यादा परंपरागत ध्यान नहीं देते हैं और बुजुर्गों की बातों पर ध्यान न देते हैं, जिसके कारण उन्हें घाटा हो रहा है और जीरे की फसल में काफ़ी गिरावट हो रही है। आने वाले दिनों इस तरह मौसम बदलता रहा तो ये खेती न के बराबर हो जाएगी और इसमें बहुत सारे रोग लगने शुरू हो गए हैं और इन रोगों से बचाव के लिए अधिक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और कई दवाइयों का स्प्रे करना पड़ता है, जैसे फसलों पर तो प्रभाव पड़ता है, बाकी वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी उन पर भी बुरा असर पड़ता है और मिट्टी पर भी प्रभाव पड़ता है। मिट्टी रसायन होती जा रही है। कई किसानों का मानना है कि आने वाले समय में जीरा लगातार एक ही फसल बो रहे हैं, फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं, उन्हें जीरे लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जीरे की फसल बर्बाद होती देख किसान काफ़ी आर्थिक नुकसान झेलता है और ये फसल निरंतर ऐसे पौधे जल करके खराब होते जा रहे हैं, जिसके कारण से किसानों का मुनाफा तो कम होगा ही परंतु उनका खर्चा भी नहीं होगा और घाटे में चले जाते हैं किसान। आने वाले समय में अगर मौसम सही तरह नहीं रहा तो ये हालत और बढ़ती जाएगी और इसमें अधिक दवाइयों का प्रयोग करने से भूमि पर बहुत असर पड़ता है और आने वाले समय बुरा होगा किसानों के लिए। कई किसान इसकी हालत से छुटकारा पाने के लिए फसल चक्र अपना रहे हैं और वो अधिक से अधिक तरह की फसलों को बो रहे हैं ताकि जीरे में जो जड़ गलन की समस्या है वो कम हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही खेती से जुड़े हुए वीडियो हम खेती पर भी बात यूट्यूब पर आपको मिलेंगे।